that is called Hoffman bromamide reaction. Hoffman bromamide reaction. This is again very popular reaction, very frequently asked reaction है ये, और बहुत ही कॉमन मतलब बिल्कुल समझ लो कि बिल्कुल ही कॉमन रिएक्शंस में से होता है। इसका एक हिंट है, इसको बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कहा है हॉफमैन ब्रोमामाइड बोला है, तो ब्रोमामाइड का मतलब ही हो जाता है कि भाई यहाँ पर क्या है, एक ब्रोमीन होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, एमाइड होना चाहिए, यानी CONH2 होना चाहिए। So we can say Br2 है और ये CONH2 है। So this is what we can say bromamide में ये वाला ऐसे आ गया। And reagent is common to haloform reaction। तो haloform reaction हमारे पास क्या था कि KOH ले लिया था प्लस हमने Br2 लिया था या X2 लिया था। वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग जैसे हम लोगों ने haloform में लिया था, बिल्कुल with the same pattern we are considering a KOH Br2 और NaOH Br2 NaOH plus Br2 ले लिया। क्योंकि ब्रोमामाइड है तो Br2 ही लेते हैं इसमें। देन वी कैन टेक इट आउट, इसके बदले हमने यहाँ पर इसके और भी कुछ NaOBr ले सकते हैं, NaOBr लिख लिया या KOBr लिख लिया, तो बात बराबर ही है, इज सेम थिंग। एंड सो द रिएक्शन इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पर CONH2 लिखा, राइट, Br2 KOH प्लस KOH और KOBr। अब क्या करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना बच्चों, आपको CO को उड़ा दो। क्या करना है यहाँ पर, CO को उड़ा देना है। जब CO को उड़ा देना है तो बीच में से कार्बन कम हो गया, तो क्या बच गया, CH3NH2, ये बच गया। उड़ाते तो है यहाँ पर CO2 हटाने के लिए बोला है, लेकिन एक्चुअली इसमें CO2 निकलता है, CO2, और यहाँ पर ये H2O आता है। ये जो CO2 है हमारे पास, दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये भी एक डीकार्बोक्सिलेशन का पार्ट है। एंड सो वी कैन रिमेंबर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुआ यहाँ पर। एंड सो जब भी इथेनामाइड, सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर, इथेनामाइड से मान लो हमें मीथेन बनाना है या इथेनामीन बनाना है या मीथेनामीन बनाना है, तो इथेनामाइड हमने लिखा यहाँ पर, इथेनामाइड Br2KOH लिया, so this is forming methenamine बन गया, यहाँ से methenamine बन गया। And so here we can write CH3 CH2 CH3 CH2 CONH2 CH3 CONH2 ये लिखा हमने, और इसमें हमने वही Br2KOH डाला। तो क्या करना है इसमें, इस CO को उड़ा देना है, यानी CO को उड़ा देना है मतलब इस CO को हटा देना है। CO हटा दिया तो ये बन गया CH3NH2 बन गया, जिसको हमने मिथेनामीन का नाम दिया है। बस इस बात का ध्यान रखना है, यही सिंपल रिएक्शन है। मैकेनिज्म भी बिल्कुल ही सिंपल ही है, ज्यादा कोई मुश्किल है नहीं। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट, हम मैकेनिज्म के बारे में अभी देखने वाले हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस मैकेनिज्म। So when I say its mechanism, this mechanism has again lots of confusion होता है, कई लोग गलत तरीके से इसको लिखते हैं, कई चीजें इसमें लोग गलत बता देते हैं, but we have to be a bit careful about that. So just to begin with that, यदि मैं देखूं इसमें, सबसे पहला जो टास्क है हमारे पास यही है, RCONH2 लिया। जब हमने RCONH2 ले लिया, फिर हमने यहाँ पर Br2KOH लिया या KOBr ले लिया। So I'm just writing here O minus and Br लिख लिया मैंने यहाँ से, या OH minus and KOH Br2। देखना बच्चा यहाँ पर ये क्या होगा, पहला स्टेप में ये वाला ऐसे गया, क्योंकि एमाइड है तो एमाइड के बारे में हमने ये पढ़ा हुआ है कि एमाइड्स आर इलेक्ट्रिकली, यहाँ पर ये न्यूट्रल तो है ही, लेकिन जब हम नेचर की बात करेंगे स्लाइटली एसिडिक होता है। एंड सो दिस इज बेसिकली, हमने इसका रिजल्टिंग फॉर्म ड्रॉ करना है। जब रिजल्टिंग फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बना R और ये C डबल बॉन्ड O के बदले ये O माइनस बन गया, यहाँ पर ये NH2 है तो डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, और NH और ये H प्लस, ये बन गया। नाउ दिस OH माइनस कैन टेक आउट दिस प्रोटोन, यहाँ से इसने प्रोटोन को ले लिया, एज अ रिजल्ट इट इज लीडिंग टू R O माइनस डबल बॉन्ड NH। अब देखो बच्चों यहाँ पर Br2 है, जिसे हम लोगों ने हेलो फॉर्म में किया था,
ये माइनस यहाँ और ये वाला यहाँ पर। सो व्हाट वी हैव गॉट इन दैट केस, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से ये आर आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच बी आर, ये बन गया। अब क्या होगा यहाँ से, चूंकि फिर से अभी भी देखो इसलिए RCONH2 में H हमारे पास एसिडिक था, अब इस Br के आने से एसिडिक क्या हो जाएगी और बढ़ जाएगी। एंड सो हियर वी कैन से इट लाइक दैट, यहाँ से मैं फिर से मैंने OH लिया तो वही उसी स्टेप को आप रिपीट भी कर सकते हो। ये NH गया, यहाँ पर O माइनस गया और ये H प्लस चला गया। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वी कैन सी, यहाँ से हमारे पास एक और ये बना सकते थे हम लोग, इससे हम लोग ये भी बना सकते थे OH माइनस एंड Br2 ऐड कर दिया। So we can have this one RC double bond O and Br, और यहाँ पर एक Br भी लगा सकते थे, RCON Br लगा दिया। और एक और तरीका ये था हमारे पास, so we can make it like this one RC double bond O, N पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर ये Br। अब यहाँ पे कुछ घंटी बजी बच्चों आपके माइंड में, बजना चाहिए। यहाँ पर क्या बजना चाहिए, देखो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जहां कहीं भी आपको क्या दिखाई दे RCO नेगेटिव चार्ज Br, RCO नेगेटिव चार्ज लिविंग ग्रुप, सो व्हाट डू वी डू, क्या करते हैं यहाँ पर, बस वही वाला फंडा, यानी क्या करना है इसमें, करना क्या है, एक ही तो बात हमने सीखी है इसमें। एंड वो बात कौन सी है, वो बात है ये वाली कि यहाँ से R को करेंगे माइग्रेट नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन से ये Br निकलेगा, ये वाला इधर आ जाएगा। एंड सो इट विल बी मेकिंग आउट दिस कंपाउंड, यानी यहाँ पर ये बनाएगा R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब इस RnCO में जब आप H2O ऐड कर देते हो तो फिर से रिएक्शन वही प्रोसीड करके RnH2 बनाएगा प्लस H2CO3 बना दिया। सो इफेक्टिवली दिस इज व्हाट वी कॉल हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। बच्चों इसमें अब मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था यहाँ पर कि कुछ गलतियां हम लोग करते हैं, क्या गलती करते हैं, ये देखो वो मैं लिखा हूँ यहाँ पर, कई जगहों पे ऐसा बताया जाता है कि दिस इज लीडिंग टू RCON, ये नाइट्रीन कहलाता है, नाइट्रीन। लोग ऐसे नाइट्रीन बना देते हैं, यानी N माइनस का लेकर के Br को हटा दिया और ये नाइट्रीन बना दिया, बट रिमेंबर दिस इज नेवर फॉर्म, नाइट्रीन इज नेवर फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, इज नेवर फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना बच्चों, अगेन ये साइमल्टेनियस स्टेप्स हैं, R माइग्रेट करेगा N के ऊपर, N डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये यहाँ से Br निकल गया, सो दिस इज फॉर्मिंग एल्काइल आइसोसाइनेट बनाता है यहाँ पर, यही वाला MIC मिथाइल, यदि मैं R को मिथाइल लिख दूं तो मिथाइल आइसोसाइनेट बनेगा, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में यूज हुआ, या फिर वो मतलब वहां से सेपरेशन जिसका हुआ था, which has caused lots of harm to us. And therefore that is how we are just preparing 1 degree amine बनाने के लिए ये मेथड यूज होता है। So this method is especially used to prepare 1 degree amine, और we are calling this Hofmann bromamide reaction। ये वाला हमारे पास आ गया। बाकी RnCO से कैसे होगा वो स्टेप में पता है, RnCO में डबल बॉन्ड यहाँ फिर से अटैक कराओगे और फिर यहाँ से ये RnH2 बनेगा और H2CO3 बन जाता है। So this is what we call Hofmann bromamide reaction। इसी से रिलेटेड रिएक्शन और भी हमारे पास एक दो और रिएक्शंस हैं जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं, बट बिफोर दैट हैव अ लुक एट इट, ध्यान से देखो, समझो, पढ़ो, और कोई डाउट हो वो डाउट पूछो। रिलेटेड रिएक्शंस में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर रिलेटेड रिएक्शन लाइक Lawson, then Curtius, and then we have Smith, SCHMIDT। तीनों में ही क्या है यहाँ पर, जैसे लॉसन की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, सो हियर बस रिएक्टेंट का अंतर है, एंड देयरफॉर व्हाट हैपेंस इज इन दिस केस, हमने यहाँ पे ये लिखा है, सो जस्ट टेक दिस वन R C डबल बॉन्ड O, ये लिखा हमने, फिर हमारे पास है यहाँ पर ये N और ये H, then this is O C डबल बॉन्ड O R, ये है
दूसरा जो हमने कर्टियस, ये है लॉसन। व्हेन आई से कर्टियस में हमें क्या करना है यहाँ पर, दिस इज R C डबल बॉन्ड O NH NH2, we have got this one, and the next one is Smith में SCH MIDT, स्मिथ में हमारे पास कुछ ऐसा होता है, R C डबल बॉन्ड O OH लिया, यहाँ से हमें क्या करना है, इसमें HN3 का यूज करते हैं, एजाइड HNO3, and here in this case NaNO2 plus HCl ये है, और इसमें मैंने OH माइनस का उपयोग किया है। अब थोड़ा सा बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से देखना और समझना, और फिर हमें अप्लाई करना है, सोचना है, जानना है। एंड सो इन द वेरी फर्स्ट केस की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, OH माइनस है, सो देखो यहाँ से ये वाला हमारे पास N है, दिस N कैन गो लाइक दिस वे, सो दिस कैन जनरेट H प्लस इज लॉस्ट इजीली, यहाँ से ये वाला H प्लस चला जाएगा, जब ये H प्लस चला जाएगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सो यू विल हैव दिस वन, इससे हमारे पास जो बनेगा वो ये वाला बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O N माइनस, यहाँ पर O C डबल बॉन्ड O R, ये बन गया। इन दिस केस NaNO2 HCl, याद करो बच्चों NaNO2 HCl यानी HONO HONO, जब भी HONO होता है और NH2 के साथ क्या करते हैं, वहां पर N2 प्लस बन जाता है, एंड देयरफॉर इट वुड बी फॉर्मिंग व्हाट, यहाँ से ये बनाएगा R C डबल बॉन्ड O NH, और ये वाला NH है, और ये वाला N2 प्लस, ये बन गया, ठीक। एंड देन वी हैव व्हाट, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इस केस में फर्दर हम बात करें यहाँ पे, और दिस OH माइनस जो जनरेट हुआ यहाँ से HO माइनस कैन टेक आउट दिस प्रोटोन, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, यहाँ पर फिर से ये वाला रिजनरेटिंग अ माइनस चार्ज ओवर हियर, एंड इन दिस केस ऑल्सो देखो N3 है, N3 यहाँ से N3 माइनस एजाइड आयन है, N3 माइनस इज दिस वन, N माइनस 2 लगा दिया, और ये N ट्रिपल बॉन्ड N लिखा, और यहाँ पे ये प्लस चार्ज है, सो माइनस 2 कमिंग हियर लाइक दिस वन, ये वाला ऐसे ऐसे, और ये वाला बाहर हमने हटा दिया यहाँ से, सो दिस इज ऑल्सो लीडिंग टू व्हाट, यहाँ से बन जाएगा R, यहाँ से और यहाँ से दोनों से एक ही इंटरमीडिएट बनेगा, R C डबल बॉन्ड O N माइनस, और ये N2 प्लस, ये बन गया। जस्ट हैव अ लुक एट इट, थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है, और इसको थोड़ा स्टेप वाइज थोड़ा ध्यान से देखना, एंड देन उसके बाद आप जो ये समझ जाओ, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आई एम जस्ट टेकिंग अ पॉज ओवर हियर, सो प्लीज 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 आप इसको ध्यान से देखिए। So looking at these species formed in this reaction has one very common thing. Number one, RCO सब में है, R and CO is here, R and CO is here, R and CO is here, सब में RC डबल बॉन्ड O है, यहाँ से N माइनस बना है, यहाँ पर भी N माइनस है, N2 plus is a living group, and this RCOO minus is also a good living group because ये carboxylic acid बन जाता है। So we have got what, R C double bond O, then we have N minus, and then living group. So what kind of mechanism we expect? R would be migrating to nitrogen, nitrogen would be forming double bond here, और ये वाला बॉन्ड बाहर, लिविंग ग्रुप के साथ ये वाला बाहर, ये वाला इधर, यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, ये वाला बाहर, और ये माइनस डबल बॉन्ड यहाँ पर, और R का माइग्रेशन यहाँ पर, and so effectively all of these are leading to common intermediate, which is R, then N, then double bond C, double bond O, and now if you add water to it, इसे water add कर दो, H2O जैसे आप add करोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, RNH2 plus H2CO3, ये वाला बन गया, प्लस जो इसका ये वाला पार्ट है, यानी यहाँ से आएगा RCOOH, RCO माइनस बन गया, यहाँ से N2 गैस बन जाएगा, इस केस से फिर बाकी N2 गैस भी यहाँ से एलिमिनेट हुआ है। So this is the product of this particular reaction. So these are all related, यानी हॉफमैन ब्रोमाइड, लॉसन, कर्टियस, स्मिथ, एंड जो आर्नट आइस्टर्ट हमने देखा है, सब में एक ही स्टेप का रिपीटेशन है, एंड जस्ट हैव अ लुक एट दैट। देखो यहाँ पर, यहाँ भी हमने क्या किया था,
RCO NBr में से NBr ने यहाँ पे निकाल दिया था, ऐसे कर किया था। देन आई हैव टेकन आंट एस्टर रिएक्शन, देखना यहाँ पर आप जब आंट एस्टर लिखा देखो RCO Lg लिखा है, Lg बाहर निकला, ये वाला ऐसे बना। सो इन ऑल दीज रिएक्शंस यानी एसिड और एसिड डेरिवेटिव में हर जगह पर ऐसा ही मैकेनिज्म चलता है, और इसको हमें ध्यान से बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, याद करके रखना है कि जहां कहीं भी RC11O ग्रुप दिखाई दे, ये N उसके बगल में एक माइनस वाला कोई एटम है और उसके साथ एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, so reaction will go like this only, and thus this is the, you can say, name reactions associated with carboxylic acid. No, sir. So any question, any doubt?